नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वह जानकारी देंगे जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। भक्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसी चीज होती हैं, यदि नवरात्रि से पहले यदि आप अपने घर में लाकर उन्हें स्थापित कर लेते हैं तो मानकर चलिए, आपका दुर्भाग्य चुटकियों में दूर हो जाता है। आपके घर में माता रानी के 9 दिन स्थायी रूप से विराजमान हो जाती है। आपकी सभी मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों, यह इतना सार्थक और महत्वपूर्ण कार्य है। जो भी माता बहन सच्चे हृदय से सच्चे मन से करती है, उसका भाग्य जरूर बदल जाता है। भक्तों, साथ में गुरुजी ने यह भी बताया कि नवरात्रि के टाइम पर कुछ ऐसी वस्तुएं भी होते हैं जिन्हें घर से तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए, नहीं तो आपकी बर्बादी का कारण सबसे बड़ी यही वस्तुएं बनती हैं। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वक्त चीजों के बारे में बताएंगे जो आपके घर में जरूर ले आना चाहिए। साथ में हम आपको वह चीज भी बताएंगे जिन्हें आपके घर से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए, नहीं तो ऐसे घर में माता रानी कभी नहीं आती और आपके घर के द्वारा से ही बाहर चली जाती है। क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जिस घर में भी यह 3 से 4 चीज अपने घर में कोई भी व्यक्ति लाकर नवरात्रि से पहले ही रख लेगा, उसके घर में माता रानी जरूर निवास करती हैं और ऐसे घर में फिर कभी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। हर एक मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों, साथ में हम आपको बता दे, गुरुजी ने यह भी बताया कि जो भी माता बहन अगर सच्ची हृदय से अपने घर में इन चीजों को ले आई तो उसकी हर मनोकामना इच्छा 1 से 2 दिन के अंदर ही, यानी कि नवरात्रि शुरू होते ही पूरी हो जाती है। भक्तों, अगर आप इस वीडियो को छोड़ देंगे तो समझ लीजिए आप अपनी दुर्भाग्य को स्वयं निमंत्रण कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को छोड़ने की भूल भी मत करना। माताएं बहनें, कई व्यक्ति होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, तो ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। ऐसी माताएं बहनों को जीवन में कभी हासिल कुछ नहीं होगा, सब कुछ ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए माताएं बहनों, आपसे अगर आप माता रानी को मानती हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। यदि आप माता रानी को नहीं मानते तो आप बखूबी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। पर माता बहनों, आप सभी को हम बता दें, आज की वीडियो आपका जीवन ना बदलते तो मुझे बताना। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल के ऑनर भी इन कामों को जरूर करते हैं, इसलिए आप भी इन कामों को सच्ची हृदय से सच्चे मन से जरूर करें। आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। तब तो हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। उससे पहले हम आपको एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके, सुख समृद्धि हासिल कर सके, हर मनोकामना इच्छा पूरी कर सके। और इस वीडियो को सच्ची हृदय से एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां अंबे जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना इच्छा माता रानी तक पहुंच जाए और वह पूरी हो जाए। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा माला निक्षु लिखें। चलिए सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं और आप सभी से कहना चाहेंगे कि जय माता है, माता जगत जननी। जो भी इस वीडियो को सच्ची हृदय से लाइक करें, उसकी जीवन में कभी कोई दुख दर्द समस्या पीड़ा मत आने देना। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार को हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयादशमी के साथ होगा। इस दिन घट स्थापना और कलश स्थापना का अत्यंत शुभ समय प्रातःकाल 9 बजे से 08:06 बजे तक रहेगा, जबकि मध्याह्न का अभिजित मुहूर्त 11 बजे से 12:40 बजे तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में कलश स्थापना करने से माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पूरे 9 दिनों तक शक्ति, समृद्धि और मंगल की कामनाएं पूर्ण होती हैं। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है
और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से यह चीजें बाहर कर देता है तो उसके घर में मां वैष्णो का होगा, आगमन माता लक्ष्मी का होगा, वास मां शहरा वाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर से यह चीजें फौरन हटा। तो चलिए भक्तों जान लेते हैं कि वह कौन सी अपवित्र का हुआ वस्तु है जो घर से तुरंत नवरात्रि आने से पहले हटा देना चाहिए। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना हुआ, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। और अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो माता रानी की इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी वह अशोक वस्तु है जो घर से शारदीय नवरात्रि से पहले ही हटा देना शुभ होता है। तो सबसे पहले वस्तु टूटा फूटा बर्तन। शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि टूटा फूटा सामान घर में दरिद्रता और अशुभता को आकर्षित करता है। विशेषकर टूटे फूटे बर्तन जैसे दरार वाले गिलास, कटोरी, थालियां या चटकन पड़ी हांडी डोंगियां, ये सब घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब हम ऐसे बर्तनों का उपयोग करते हैं तो यह संदेश जाता है कि हम अपूर्णता और कमी के साथ जीने के आदी हो गए हैं। यह मनुष्य की मानसिकता को भी प्रभावित करता है और घर के भीतर धीरे धीरे गरीबी और कंगाली का वास होने लगता है। नवरात्रि के पावन दिनों से पहले ऐसे बर्तनों को बाहर निकाल देना या त्याग देना चाहिए। जब घर से ये अपवित्र वस्तुएं निकल जाती हैं तो वातावरण स्वच्छ, पूर्ण और सकारात्मक बनता है। मां दुर्गा का स्वरूप समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए माता ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां टूटा फूटा बर्तन रखा हो। इन वस्तुओं को हटाने से मां की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में कभी अभाव का संकट नहीं आता। दूसरी वस्तु है पुरानी झाड़ू। झाड़ू केवल घर की गंदगी साफ करने का साधन नहीं है, बल्कि यह घर की लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। यही कारण है कि झाड़ू को हमेशा आदरपूर्वक और सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। लेकिन जब वही झाड़ू पुरानी, टूटी या घिस चुकी हो और घर में पड़ी रह जाए तो यह दरिद्रता का संकेत बन जाती। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई झाड़ू घर में रखने से धन की हानि होती है और लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। खासकर नवरात्रि के समय जब हम मां दुर्गा का स्वागत कर रहे हों, तब यह आवश्यक है कि हम पुरानी झाड़ू को हटाकर नई झाड़ू का उपयोग करें। यह केवल एक बदलाव नहीं, बल्कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। जब घर में नई झाड़ू आती है तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी और दुर्गा दोनों का घर में स्थायी वास होता है। परिवार में सुख समृद्धि का विस्तार होता है और दरिद्रता के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। अगर झाड़ू को सही दिशा में ना रखा जाए तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है। जिस प्रकार से झाड़ू की पूजा पाठ होती है, उसी प्रकार से झाड़ू का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तीसरी वस्तु है मकड़ी के जाले। घर में कहीं भी मकड़ी के जाले लगे रहना बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। मकड़ी के जाले आलस्य, रुकावट और स्थिरता के प्रतीक हैं। जिस घर में यह जाले लगे रहते हैं, वहां प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। चाहे कितना भी परिश्रम कर लिया जाए, वहां के लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसके अलावा मकड़ी के जाले घर को गंदा और अंधकारमय बनाते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती। नवरात्रि से पहले पूरे घर की गहराई से सफाई करके इन जालों को हटा देना चाहिए। जब घर हर कोने से साफ सुथरा हो जाता है तो वहां मां दुर्गा राजी का प्रवेश सरल हो जाता है। यह शुद्धता का प्रतीक है और इससे घर का हर सदस्य नई ऊर्जा, उत्साह और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। मां दुर्गा शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही निवास करती हैं, इसलिए मकड़ी के जालों को हटाना उनकी कृपा पाने का पहला कदम है। चौथी वस्तु है कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधों का घर में रहना वास्तु और धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना गया है। ये पौधे न केवल बाहरी रूप से चोट पहुंचाते हैं, बल्कि इनसे नकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। विशेषकर
कैक्टस जैसे पौधे घर में कलह क्लेश और आपसी तनाव का कारण बनते हैं। यह घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य को नष्ट कर देते हैं। यदि नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर ऐसे पौधे घर में रखे रह जाएं, तो यह मां दुर्गा के प्रवेश में बाधा डालते हैं। अतः इन्हें तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। इसके स्थान पर शुभ और सकारात्मकता देने वाले पौधे जैसे तुलसी, मनी प्लांट या अशोक के पौधे लगाना चाहिए। जब कांटेदार पौधे हटाकर शुभ पौधे लगाए जाते हैं तो घर का वातावरण शांत, सकारात्मक और सुखद बनता है। मां दुर्गा का आशीर्वाद परिवार पर स्थायी रूप से बना रहता है और घर में प्रेम, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होता है। 5वीं वास्तु है टूटी हुई मूर्तियां और तस्वीरें। देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें केवल सजावट की वस्तुएं नहीं होती, वे हमारे श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होती हैं। जब ये मूर्तियां या तस्वीरें टूटी हुई, दरकी हुई या फटी हुई अवस्था में घर में रखी जाती हैं, तो यह अपमान का कारण बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि टूटी हुई मूर्तियों या तस्वीरों के कारण घर में पितृदोष और अशांति पैदा होती है, साथ ही पूजा का फल भी अधूरा रह जाता है। नवरात्रि से पहले ऐसी मूर्तियों और तस्वीरों का सम्मान पूर्वक विसर्जन कर देना चाहिए और उनकी जगह नई और पूर्ण मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। यह परिवर्तन घर में दिव्यता और सकारात्मकता का संचार करता है। जब हम माता को नए और संपूर्ण रूप में स्थापित करते हैं, तब वे प्रसन्न होकर हमारे घर में प्रवेश करती हैं और हमें स्वास्थ्य, संपन्नता और आध्यात्मिक शक्ति का वरदान देती हैं। 6ठी वास्तु बेकार पड़े पुराने कपड़े। हम में से कई लोग घर में पुराने, फटे या लंबे समय से उपयोग न किए कपड़े संजो कर रखते हैं। ये कपड़े धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। इन कपड़ों से घर में रोग, शोक और मानसिक तनाव की संभावना बढ़ जाती है। नवरात्रि से पहले ऐसे कपड़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए और यदि वे उपयोग करने योग्य हैं तो किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। यह केवल सफाई ही नहीं बल्कि पुण्य अर्जित करने का भी साधन है। जब हम इन वस्त्रों का त्याग करते हैं तो घर में ताजगी और नई ऊर्जा का संचार होता है। मां दुर्गा को दान और सेवा भाव अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसे कपड़े दान करने से उनकी कृपा कई गुना बढ़कर प्राप्त होती है। इसका परिणाम यह होता है कि घर में हमेशा उत्साह, स्वास्थ्य और उन्नति का वास होता है। और अंत में 7वीं वस्तु है नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले सामान। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक घर में पड़े पड़े नकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगते हैं, जैसे टूटी हुई घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बेकार लोहे के टुकड़े या पुरानी मशीनें। ये वस्तुएं घर के वातावरण को भारी बना देती हैं और जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं। यह धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य पर प्रभाव डालती हैं और प्रगति के मार्ग को रोक देती हैं। नवरात्रि के पावन अवसर से पहले ऐसे सामानों को घर से हटा देना अत्यंत आवश्यक है। तब घर से ये बोझ हट जाते हैं तो वातावरण हल्का और सकारात्मक हो जाता है। मां दुर्गा प्रसन्न होकर ऐसे घर में प्रवेश करती हैं और जीवन से सभी रुकावटों को दूर कर देती हैं। इसके बाद परिवार के लोग नई दिशा और नए अवसरों की ओर बढ़ने लगते हैं और घर में सुख, समृद्धि और प्रगति का द्वार खुल जाता है। इन 7 वस्तुओं को यदि नवरात्रि से पहले घर से हटा दिया जाए तो घर एकदम पवित्र, स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। यही वह वातावरण है जिसमें माता दुर्गा सहज रूप से प्रवेश करती हैं और अपने भक्तों को असीम सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान देती हैं। अगर आपके घर में भी यह 7 वस्तु है तो इन्हें शारदीय नवरात्रि से पहले ही हटा दें ताकि माता आपके घर में प्रवेश करें। आपके दुख, दर्द, गरीबी, सभी संकटों को दूर करने के लिए माता पूरे के पूरे 9 दिन आपके घर में वास करती है। इसलिए इन वर्जित वस्तु को हटाने से माता घर में आती है। इसी के साथ कुछ ऐसी पवित्र वस्तु भी हैं जो शास्त्रों में इनको पवित्र बताया गया है, जिस घर में जरूर ही खरीद कर लाना चाहिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो शारदीय नवरात्रि से पहले घर में जरूर ही खरीद कर लाना चाहिए। नवरात्रि का पावन पर्व न केवल व्रत, पूजा और भक्ति का समय होता है, बल्कि यह नई शुरुआत,
और शुभ कार्यों के लिए भी उत्तम अवसर माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि शारदीय नवरात्रि के दिनों में कुछ विशेष वस्तुएं खरीदी जाएं और घर में लाकर स्थापित की जाएं, तो वह पूरे वर्ष घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का संचार करती हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वह कौन सी वस्तु है जो हमें खरीद कर लाना है। तो हम आपको उन वस्तुओं को बारी बारी से बताएंगे, क्योंकि पूजा गुरुजी ने भी कहा है कि इन वस्तुओं को घर में लाने से वहां का आशीर्वाद घर में आता है। लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि से पहले माता रानी के लिए लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री अवश्य खरीदनी चाहिए। चुनरी मां दुर्गा के स्वरूप को आच्छादित करने और उनकी आराधना में विशेष महत्व रखती है। श्रृंगार सामग्री जैसे बिंदी, चूड़ी, कंघी, सिंदूर और काजल आदि को खरीदकर माता को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भक्त को अखंड सौभाग्य और सुख शांति का वरदान मिलता है। मान्यता है कि माता रानी के श्रृंगार से प्रसन्न होकर वे अपने भक्तों के जीवन में समृद्धि और आनंद का संचार करती हैं। 2. नारियल और कलश। नवरात्रि में कलश स्थापना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है और इसके लिए नया कलश तथा नारियल पहले से खरीद कर रखना चाहिए। कलश को सृष्टि का प्रतीक माना गया है और नारियल माता को प्रिय है। नवरात्रि से पहले जब हम नया कलश घर लाते हैं तो यह शुभता और पूर्णता का प्रतीक होता है। कलश और नारियल की स्थापना से घर में माता रानी का स्थायी वास होता है और परिवार को अन्न, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। 3. दीपक और घी। नवरात्रि में दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए नवरात्रि से पहले नए दीपक और शुद्ध घी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है और नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाना मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने का साधन है। शुद्ध घी से जले दीपक घर में दिव्यता और पवित्रता का संचार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के समय खरीदे गए दीपक पूरे वर्ष घर को आलोकित और पावन बनाए रखते हैं। 4. धूप, अगरबत्ती और फूल। मां दुर्गा की पूजा में सुगंध और पुष्प का विशेष महत्व होता है, इसलिए नवरात्रि से पहले धूप बत्ती, अगरबत्ती और ताजे फूल अवश्य लाने चाहिए। धूप और अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है और मन को शांत करती है, जबकि पुष्पों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में इन वस्तुओं की खरीद से पूजा स्थल पवित्र होता है और भक्त का मन पूर्ण श्रद्धा से मां के ध्यान में लग जाता है। 5. नए वस्त्र। नवरात्रि से पहले घर के लिए और विशेषकर माता रानी की आराधना के लिए नए वस्त्र खरीदना शुभ होता है। पूजा में लाल, पीले या सफेद वस्त्र पहनना मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा माता को भी नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, जिसे भक्तजन माता की सेवा और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। नवरात्रि के दिनों में नए वस्त्र घर लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों का प्रवेश होता है। अनाज और फल। नवरात्रि में व्रत और भोग का विशेष महत्व होता है, इसलिए नवरात्रि से पहले शुद्ध अनाज, गेहूं, चावल और मौसमी फल खरीद कर रखना चाहिए। इन वस्तुओं से माता को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। शुद्ध और सात्विक अन्न घर में लाना पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि नवरात्रि के अवसर पर खरीदा गया अन्न पूरे वर्ष घर में अन्न धन की कमी नहीं होने देता। सोना चांदी की वस्तुएं या सिक्के यदि संभव हो तो नवरात्रि से पहले सोना चांदी की कोई छोटी वस्तु या सिक्के खरीदना अत्यंत मंगलकारी होता है। यह माता लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों की कृपा का प्रतीक है। इन सिक्कों को पूजा के समय माता के चरणों में अर्पित करने से घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। यह खरीदारी केवल धन की वृद्धि ही नहीं, बल्कि परिवार की उन्नति और संतोष का कारण भी बनती है। चलिए भक्तों, अब हम आपको शारदीय नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए छोटी सी पूजा विधि बताने वाले हैं, जो आपके घर पर माता के लिए जरूर ही करना है, ताकि माता रानी आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। तो सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे।
बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और अच्छे से समझना है। 8 व्रत संकल्प प्रारंभ। नवरात्रि का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है। उस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर और माता रानी के सामने दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प करते समय हाथ में जल, अक्षत, चावल और पुष्प लेकर माता से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मां दुर्गा, मैं पूरे 9 दिनों तक व्रत, पूजन और साधना करूंगा। कृपा करके मुझे शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें। 2 कलश स्थापना। नवरात्रि की पूजा का सबसे पहला और मुख्य कार्य है कलश स्थापना। इसके लिए मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और उस पर जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश के ऊपर आम्र पल्लव, आम के पत्ते लगाकर नारियल रखें। इसे लाल चुनरी से सजाएं। यह कलश सृष्टि और जीवन का प्रतीक होता है। मान्यता है कि जहां कलश स्थापित होता है वहां पूरे नवरात्रि मां दुर्गा का वास होता है। 3 पूजन सामग्री। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है: माता की प्रतिमा या चित्र, लाल चुनरी और वस्त्र, अक्षत, रोली, कुमकुम, हल्दी, दीपक, घी या तेल का, धूप, अगरबत्ती, कलश, नारियल, जौ, पान, सुपारी, लौंग, इलायची पुष्प, माला, बेलपत्र, फल, मिठाई, पंचामृत। माता के श्रृंगार के लिए बिंदी, चूड़ी, सिंदूर आदि। 4 माता की पूजा विधि। सुबह और शाम दोनों समय माता की पूजा करनी चाहिए। पहले कलश और जौ को प्रणाम करें, फिर माता की प्रतिमा या चित्र पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। माता को लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या मां के 108 नामों का पाठ करें। प्रत्येक दिन माता के एक विशेष रूप की पूजा करें, जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी आदि। आरती करके अंत में क्षमा प्रार्थना करें। 5 व्रत नियम। नवरात्रि में व्रती प्रातः स्नान के बाद पूजा करके जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। पूरे दिन सात्विक आहार रखें और तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से दूर रहें। व्रत में फल, दूध, दही, सूखे मेवे और सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। कई लोग केवल एक बार ही भोजन करते हैं और कुछ लोग केवल फलाहार ही करते हैं। 6 नवमी का हवन और कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी के दिन विशेष पूजा का महत्व है। इस दिन हवन करना और कन्या पूजन करना अनिवार्य माना गया है। 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। उन्हें हलवा, पूड़ी, चना, मिठाई खिलानी चाहिए। अंत में उन्हें चुनरी, बिंदी, कंगन या कोई उपहार देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। यह पूजा करने से मां दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और सभी कष्ट दूर कर देती हैं। 7 व्रत पारण समापन। नवरात्रि का व्रत नवमी या दशमी के दिन विधि पूर्वक पारण करके पूरा किया जाता है। पारण के समय माता की विशेष आरती करें और उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। कलश और जौ को श्रद्धा से विसर्जित करें। परिवार और भक्तजनों को प्रसाद बांटें। व्रत पारण के बाद सामान्य भोजन किया जा सकता है, लेकिन पहले भगवान और कन्याओं को भोजन कराना जरूरी है। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि का व्रत और पूजा विधि पूरी होती है। यदि कोई भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस संपूर्ण विधि से माता की पूजा करता है तो माता रानी उसके घर में स्थायी सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वास कर देती हैं और जीवन के हर कष्ट को दूर कर देती हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि की यह संपूर्ण पूजा विधि और व्रत का महत्व जानकर अब आप भी माता रानी का स्वागत पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से करें। मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन से हर संकट और दुख को दूर करे और घर परिवार में सुख,
शांति और समृद्धि का वास हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको समय समय पर धर्म, आस्था और पूजा पाठ से जुड़ी नई नई जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें।